आंसर log 5 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? log 5 into 2 into log 10 log of 5। ये आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। अगर ax है तो क्या होता है? log a। ये थर्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये भी वैसे तो फॉर्मूला होता है log of e होता है। log e की वैल्यू 1 होती है तो यूज नहीं होता वैसे। ये क्या होता है? log a। ये क्या होता है? log e। log e 1 होता है। log e को ही 1 कहते हैं। वो लॉगरिथम फंक्शन हमारे उसमें नहीं है, तो बस यही नॉलेज करना है कि log e की वैल्यू 1 होगी। जैसे देखो क्वेश्चन, समझ आ रहा है आपको सारा? इसमें कौन सा फॉर्म लगे? ax वाला ना। यस सर। पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? सर लिमिट 1 into 2x इसको लिखना है 3 की पावर 2x minus 1 की पावर 2x 2 की पावर 3x माइनस 1। इसको एक x से डिवाइड कर दो, एक x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। क्या ये 2x है तो यहाँ पर 2 से नीचे करा तो 2 से ऊपर। ये 3x है तो 3 से ऊपर 3 से नीचे। ये वाला आंसर क्या हुआ? 1 log 2 log 3 सॉरी log 3 होगा। पहले लिखना है 2 log और ये वाला होगा log 3 और ये नीचे है रिवर्स है तो नीचे तो 3 है और इसका आंसर आएगा log of 2 क्योंकि 2 की पावर 3x माइनस 1 2 का रिवर्स फॉर्म है ना। तो क्या आंसर हो गया? 2 log 3 अपॉन 3 log 2। बताओ कैसे करा? लिमिट क्या लिमिट? x tends to 0 क्या लिखेंगे पहले? 3 की पावर 2x माइनस 1 ऊपर है, नीचे क्या है? 2 की पावर 3x माइनस 1। पहले एक x से डिवाइड एक से मल्टीप्लाई। अब इसको 2x बनाना है तो 2 से अगर नीचे करा तो 2 से ऊपर। ये तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इसको ये 3x है 3 से ऊपर तो 3 से नीचे। ये भी फॉर्मूला। क्या आंसर आएगा? पहले 2 फिर log of 3 नीचे क्या आएगा? 3 ये log of 2। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बताओ क्या करा पहले? लिमिट x लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या लिखना है पहले? 3 की पावर 2x माइनस 1 नीचे 2 की पावर 3x माइनस 1। इसको x से ऊपर x से नीचे इसके लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर इसके लिए 3 से ऊपर। ये वाला आंसर क्या होगा? 2 log 3 नीचे 3 और log 2। ये तो कागज समझ तुम सोच के बताइए क्वेश्चन कैसे करना है। ये बताइए तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे ए होते हैं जो कांस्टेंट है। जैसे क्या फॉर्मूला लग सकता है? फॉर्मूले में तो ax माइनस 1 होना चाहिए। माइनस कॉमन लेंगे। माइनस 1 तो है ही नहीं। तो हम ऐसा करेंगे जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये ax है ना, इसके साथ माइनस 1 लिख लो प्लस bx उसके साथ भी माइनस 1 माइनस cx के साथ प्लस 1 माइनस dx के साथ प्लस 1 अपॉन x। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या करा हमने? 2 माइनस 1 किया तो 2 प्लस 2। ये माइनस 1 किया अपनी तरफ से, ये भी माइनस 1 अपनी तरफ से, तो 2 प्लस 1 करें इसके अपोजिट। ये प्लस 1 इसका अपोजिट। ये अब आंसर आ गया। क्या लिखेंगे आप? लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखना है इसको? ax माइनस 1 उसके नीचे x प्लस bx माइनस 1 उसके नीचे x माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा bx माइनस 1 अपॉन x। माइनस कॉमन लिया तो bx माइनस 1 अपॉन x। ये लिमिट सबके लिए, इसके लिए भी ये लिमिट 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ? log ये वाला है प्लस इसका आंसर log b माइनस log b। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस 1 चाहिए। बिना माइनस 1 के फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। प्लस 1 से नहीं होता है फॉर्मूला, किससे होता है? तो बताओ क्या लिखा पहले हमने? लिमिट क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या लिखा पहले? ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 माइनस cx प्लस 1 माइनस bx प्लस 1। 2 माइनस 1 के 2 प्लस 1 अपॉन x। इसे बंद कर देंगे। क्या करेगा?
माइनस वन अपॉन ये लिमिट क्या लिमिट है x टेंस टू 0 प्लस क्या लिखा bx माइनस वन अपॉन x माइनस कॉमन cx माइनस वन अपॉन x माइनस कॉमन bx माइनस वन अपॉन x सारे फॉर्मूले हैं क्योंकि लिमिट अकेले के लिए सबके लिए सेम है, ये लिमिट इसके लिए भी इसके सबके लिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा log a प्लस नेक्स्ट माइनस ये इसका फाइनल आंसर। तो सेम क्वेश्चन है, चौथा ये भी सेम है जो हमने किया था अभी। बताओ पहले ये से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या है 4 बार करा था ये x टेंस टू 0 ex plus 1 next step e2x plus 1 minus 2 into में 1 x ये पार्ट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो गया यहाँ से को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो नीचे x x into x और नीचे ex ये पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से 1 ये भी 1 upon x नहीं रहेगा x की जगह 0 डालो तो 1 upon 1 क्या है 4 बार यस सर बिल्कुल ऐसा ही है। दो तीन बताओ क्या लिखेंगे पहले वैसे इसमें ये फॉर्मूला लगना है उसमें ये फॉर्मूला था इसमें ये फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है सर 3 is अच्छा लिमिट x टेंस टू 0 3 raised to power x plus 1 upon 3 raised to power x minus 2 upon x square LCM लिमिट x टेंस टू 0 LCM 3 की पावर x this into this सर 9 raised to power 3 की 2x पावर x ऐसा हो तो 3 की पावर 2x हो जाएगा बेस सेम है तो पावर क्या हो गई 3x into 3x होता तो 9 की पावर x है लेकिन ये लिख दो एक ही बात है तो क्या लिखना है बेस सेम है मल्टीप्लाई तो 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 टाइम 3 की पावर x इनटू में 1 अपॉन x स्क्वायर ये x स्क्वायर बराबर अब क्या लिखेंगे लिमिट 3 raised to power x minus 1 ऊपर वाला पार्ट 3 की पावर x minus 1 whole square x minus 1 का होल स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या है एक तो x स्क्वायर है तो x into x और एक है 3 की पावर x ये क्या हो गया आंसर log 3 ये वाला फॉर्म log 3 ये भी क्या है log 3 into दोबारा log 3 अपॉन 3 की पावर x नहीं रहेगा x की जगह 0 ये तो 1 होता है तो log 3 into log 3 ठीक है log 3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं सेम चीज मल्टीप्लाई हो। नेक्स्ट बताओ कैसे करना है लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट क्या लिमिट है x टेंस टू 0 क्या लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन x नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 LCM 2 की पावर x दिस इनटू दिस 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इनटू 2 की पावर x है ना और ये x स्क्वायर बाय 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन x ये वाला पार्ट किस चीज का होल स्क्वायर होता है 2 की पावर x ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो नीचे x स्क्वायर है तो x into x और नीचे 2 की पावर x इसका आंसर क्या हुआ फॉर्मूले के साथ log 2 इसका आंसर log 2 into इसका भी log 2 नीचे ये भी log 2 ये भी log 2 नीचे 2 की पावर x की जगह 0 डालना है तो 2 की पावर 0 1 log 2 into log 2 का whole square एक बार लास्ट वाला अपने आप कर दोगे x कर लोगे करना है कुछ
log A into log A. Log A into log A. log A into log A. अच्छा मैं कैसे करा? Yes, sir. बताओ क्या लिखा पहले हमने? Sir, limit x tends to 0. A raised to power x plus 1 upon a raised to power x minus 2. अपॉन x किया। LCM. लिमिट क्या लिमिट? x टेंड्स टू 0। व्हाट इज द LCM? Sir, a square दिस इनटू दिस तो a की 8 पावर 2x plus 1 माइनस 2 2 पावर a की पावर x इनटू में 1 अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वाला पार्ट क्या हो गया? A की पावर x minus 1 दो बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नीचे x x into के रख दो x into x into एक और चीज रहेगी ax। ये वाला आंसर क्या होगा? log A into ये वाला आंसर भी log A into 1. तो नीचे क्या आएगा? a की पावर ये लोग है नीचे x की जगह 0 a की पावर 0 क्या होता है? ये आंसर। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप से हैं। इनमें क्या फर्क है? क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा? किसी में भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ही लगता है फॉर्मूला। तब लगता है जब लिमिट क्या हो। लेकिन इसमें x टेंड्स टू 0 नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। जब भी x टेंड्स टू 0 ना हो, x टेंड्स टू 5 हो तो नीचे x माइनस 5 होना चाहिए। अगर x टेंड्स टू 4 है तो नीचे क्या होना चाहिए? x टेंड्स टू 3 है। ऐसे क्वेश्चन में x को हटाकर हम 5 प्लस h रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x को हटाकर 5 हर जगह रख दो तो क्या हुआ? लिमिट। इस x को हटाकर क्या लिखा हमने? 5 प्लस h टेंड्स टू 5 तो 5 has और e done. की पावर x को हटाकर 5 प्लस h माइनस e 5। नीचे भी x को हटाकर 5 प्लस h माइनस 5। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करा हमने? x को हटाकर 5 प्लस h, जबकि h क्या बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगी लिमिट? h 0. टेंड्स टू 0। h लगभग 0 के बराबर है, h के ऑलमोस्ट 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? e की पावर 5 कॉमन लिया, क्या बचा? e की पावर 5 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा e की पावर h माइनस 1 और नीचे 5 से 5 कट के h। क्या ये 1 हुआ? क्यों 1 हुआ? e की पावर h माइनस 1 और नीचे भी h है और h टेंड्स टू 0 है, यही तो होता है। e h माइनस 1 अपॉन h h टेंड्स टू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 1 into e 5, तो आंसर क्या आएगा इसका? E raised to power 5. नेक्स्ट बताओ कैसे करना है? बिल्कुल सेम है। 4 plus x को क्या रखना है? 4 प्लस h। पहला स्टेप जहाँ भी x लिखे वहाँ पर 4 प्लस h रख दो हर जगह पर। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x नहीं रहेगा, x को हटा दिया, क्या लिखे? x को हटा 4 प्लस h टेंड्स टू 4 है ना। e की पावर क्या लिखे? x को हटाकर 4 प्लस h माइनस e 4, नीचे x को हटाकर 4 प्लस h माइनस 4। अब
4 से 4 कट गया तो क्या होगी लिमिट? लिमिट हो गई अब h टेंड्स टू 0। यहाँ पर e की पावर 4 कॉमन लिया तो क्या बचा? e की पावर e की पावर h माइनस 1 अपॉन 4 से 4 कट गया h। क्या ये 1 हो गया? e h माइनस 1 अपॉन h h टेंड्स टू 0 तो ये 1 हुआ। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर नेक्स्ट में लिमिट x को हटाकर क्या रखना है? क्या हो गया लिमिट? क्या रखना है इस x को हटाकर? 3 प्लस h टेंड्स टू 3। अब e की पावर x को हटाकर 3 प्लस h माइनस e की पावर नीचे x को हटाकर 3 प्लस h और माइनस 3 से 3 कट गया 3 से 3 क्या हो गया लिमिट? h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या करना है हमने? e की पावर 3 कॉमन लिया e क्यूब में e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये वाला पार्ट क्या हो गया? 1 और e क्यूब तो आप समझोगे e रेज़ टू पावर 3। बताओ क्या करना है इन दोनों क्वेश्चन में? x की जगह 2 प्लस h अनिरुद्ध आपको आ रहा है समझ? क्या करना है? x को हटाकर क्या रखना है? 2 प्लस h। क्या लिखेंगे? x को हटाकर क्या लिखा हमने? 2 प्लस h इक्वल्स टू 2। यहाँ पर e की पावर 2 प्लस h माइनस e की पावर नीचे 2 प्लस h माइनस 2 से 2 क्या आएगा लिमिट? h टेंड्स टू 0। इसमें e की पावर कॉमन तो e की पावर h माइनस 1 ये पार्ट क्या हो गया? 1 इनटू e स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? e स्क्वायर। नेक्स्ट में x को हटाकर क्या रखना है? 7 प्लस h तो लिमिट क्या होगा? 7 प्लस h टेंड्स टू 7 e की पावर 7 प्लस h माइनस 7 नीचे 7 प्लस h माइनस 7 से 7 e की पावर 7 e की पावर 7 कॉमन लिया e की पावर माइनस 1 ये क्या हो गया? 1 e की पावर क्या गया? इसका e की पावर 7। क्वेश्चन कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 ये क्या है? नीचे 3 की पावर x माइनस 1 ऊपर क्या है? साइन x। इसके ऊपर क्या होना चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए? ये पावर x साइन। इसके लिए क्या होना चाहिए? x है तो x चाहिए ऊपर, x से ऊपर x से नीचे। ये तो ठीक है फॉर्मूला होगा 3x माइनस 1 अपॉन x नीचे 3 into 3 साइन 3x के नीचे 3 से ऊपर 3 से नीचे। ये फॉर्मूला करा था लास्ट टाइम 1 ये क्या हो गया? 1 into 3 ये वाला। और इसका आंसर क्या है? 1 नीचे आएगा log 3 रिवर्स है फॉर्मूला तो 1 अपॉन log 3 तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 upon log 3 बिल्कुल ऐसा नेक्स्ट है बताओ क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखना है इसको? 3 की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 6x इसके ऊपर x से नीचे तो x से ऊपर इसको 5 से ऊपर ये तो 1 हो ये log इसको 6 से ऊपर 6 से नीचे ये 1 हो गया ना? यस क्या बचा? 5 log 3 और नीचे बचा 6 का आंसर। तो ये क्वेश्चन लोगों को ट्राई करने के लिए कर सकते हो? करना एक बार
आपको ट्यूटर्स बस में है ना, आपके स्कूल में आते हैं 500 बताओ। तो मतलब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल क्या है, सिंपल है। अगर ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से देखो कुछ बनता है ये। 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर होता ही है ना। अगर कोई पूछे 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा फॉर्मूला पहले? a स्क्वायर। सर वो 3 वो कोई बात नहीं, पहले एक बार देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? पहले a का स्क्वायर ऐसे करोगे ना, फिर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होता है ना। ये क्या हो गया 3 की पावर से पावर 2x हो गया ना, प्लस ये क्या हो गया 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू ये क्या होगा 6 की पावर x हो गया ना, दोनों में पावर x है, x टोटल लेकर 3 2। ये जो स्क्वायर है इसके लग जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 9 की पावर x हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 की पावर x, यही चीज तो है ये। तो ये पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है, किस चीज का स्क्वायर है? समझदार कैसे है? तो क्या लिखेंगे ऊपर वाले पार्ट को? 3x minus 2x लिमिट क्या लिखेंगे? x ये 3x और माइनस 2 की पावर x उसका होल स्क्वायर अपॉन x। अभी भी नहीं बना फॉर्मूला, उसके लिए तो -1 चाहिए हमको। क्या चाहिए? -1। तो ऐसा करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो 3 की पावर x है, क्या इसमें -1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन फिर +1 भी करना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर अपॉन x को भी स्क्वायर के अंदर ले आए, बल्कि ऐसा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर भी कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हैं। अब तो फॉर्मूला बन गया। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या लिखेंगे इसको? 3 की पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन लिया तो 2x माइनस 1, इसके नीचे भी x और इसके नीचे भी x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट log 3 माइनस log 2 का होल स्क्वायर। ये बहुत हाई लेवल का वैसे समझ आ गया। बताओ कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0। छोड़ दो, ध्यान समझ लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पार्ट बन गया 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और नीचे x का स्क्वायर है, तो बल्कि स्क्वायर को भी उसमें ले जाएं तो इसका पूरे का स्क्वायर लिख दो, ऐसे नीचे x आ जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे बताओ? 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 और नीचे x है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे? 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 1 अपॉन x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? log ऑफ 3 माइनस 1 इस पूरे का। आगे आंसर सबको बताओ क्या लिखा पहले? लिमिट x टेंड्स टू 0 किस चीज का होल स्क्वायर हो गया? 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन लिया तो इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या करा हमने? +1 माइनस 1 ये जो भी होल स्क्वायर है 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखे यहाँ पर? 3 की पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन, जो x है वो अलग अलग कर दो, x को पूरे का होल स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर? log माइनस log ऑफ 2 का होल स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ ये वाला a minus माइनस 2 का लिख लो, माइनस 2 क्या होता है? -1। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax इसके साथ -1 प्लस bx उसके साथ -1 अपॉन x। हो तो क्या वही चीज? तो -2 को हम तो हमारी रिक्वायरमेंट -1 की थी, 2 बार लिख दिया। अब तो अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे? पहले ax -1 उसके नीचे x प्लस bx -1 उसके नीचे x। तो इसका आंसर क्या होगा? log a प्लस इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ b। आंसर है
तो वो भी यही सही है। नेक्स्ट भी सेम है, उसमें -3 को 3 बार कर दो, इस वाले पर आ गए। सर log 5 plus क्या log लिखेंगे? 3 plus log 2 क्या X लिखेंगे? tends to 0. 5x minus 1 plus 3x minus 1 plus 2x minus 1 और अपॉन x इसके नीचे, अपॉन x इसके नीचे अलग अलग कर दो। So log 5 तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया log Log 5 into plus plus log 3 plus log 2 plus log of 2। ये भी उससे नेक्स्ट लिमिट इसमें करना पड़ेगा। -1 नहीं सर Sir, इसमें, सर eight a x की पावर x के साथ a माइनस माइनस वन लगेगा और और माइन- -4x के साथ -1 और फिर +2x के साथ Plus one. वो माइनस भी- 2x की जरूरत वो है। भी ठीक है। नहीं तो ऐसा लिखेंगे लिमिट -2 x टेंड्स टू 0, लिख दिया x टेंड्स टू 0। x 4x कॉमन ले लो पहले दोनों में से, पहले इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 4x ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पर बचा 2 की पावर x -1 प्लस उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन। सर 2 है तो 2 की पावर x -1 क्या कुछ नहीं कॉमन, तो 2 की पावर x -1 ये लिखोगे ना। अच्छा अपॉन एक्चुअली ये माइनस समझ नहीं है। आया सर, समझ नहीं आया सर। 4x कॉमन लिया तो माइनस 2x के minus साथ और 4x 2x minus 2 की पावर x का आंसर क्या होता है? 8x 8 की पावर 8 x की पावर वही तो 2 था। 8 8 की की पावर पावर 2x नहीं होगा x नहीं अच्छा, बेस x सेम into थोड़ी ना, x बेस है। डिफरेंट है। अगर ये हो 3 का स्क्वायर इनटू 4 का स्क्वायर, ये तो ना 3 की पावर 4 लिखेंगे, नहीं बेस अलग अलग है। इसको क्या लिखते हैं? 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 12 का तो ऐसे 8x का मतलब क्या होता है? 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो इसको समझ लो, 8x का मतलब क्या होता है? 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x। सब तो कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन लिया? 4 की So, पावर x, क्या plus बचा? one. x माइनस 1। इसमें माइनस था एक्चुअली, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। क्या बचा? 2 की पावर x -1 क्या फैक्टर बनेगा इसके? So 4 raised to 4 की power power x minus 1 और 2 raised to power x x minus 1 minus 1 अपॉन x स्क्वायर था तो x इंटू x फिर ऊपर क्या आंसर? तो x square So था। last question. सर क्वेश्चन बहुत चेंज हो रहा है सर, नीचे भी फिर x square ही होएगा। ये ऐसे कर लो, देखो 10 की पावर x है, आसान तरीके कर दें क्यों टफ। इसके साथ -1 लगाया, क्या लगाया इसके साथ? Minus ये हमने अपने आप लगाया -1 प्लस प्लस हो गया एडजस्ट ये। बाकी कुछ नहीं किया हमने क्या करा, इसके साथ -1 लगाया तो इसके साथ +1 तो बन गया। पहला हो गया 10 की पावर x -1 माइनस कॉमन लिया तो 2 की पावर x -1 माइनस कॉमन लिया 5 की पावर x, और ये जो x है सबके नीचे अलग अलग, और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। सर log 10 minus log 2 minus log 5 2 minus log of 5। ये तीनों फॉर्मूले के हो गए क्वेश्चन सारे हर टाइप के। सर चौथा कर लेंगे तो 2 मार्क्स कम हो जाएगा। आपने टाइम ही नहीं है। बस जल्दी छोड़ दो। कैसे बच्चा है संजय? इतना कर लेते ताकि अगली बार पूरा हो जाए ना लिमिट्स। इतना तो कर ही लो आज ताकि नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट हो जाए। इससे कोई भी क्वेश्चन है उसमें x को 1 डाल के देख लो। अगर x की जगह 1 डाला तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। ये मैं लास्ट टाइम में किया था, कभी भी कोई डाल दो x की जगह 1 डाला तो आंसर 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो नहीं डाल सकते, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई में इसके फैक्टर्स हो जाते हैं मिडलटन स्प्लिटिंग से नीचे वाले के ना। Yes, sir. इसके फैक्टर्स करें तो क्या बनेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3
x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 3 माइनस minus 1 1 कॉमन 2x तो इसके फैक्टर्स बन x गए minus 1 तो लिख दो तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर है 2x माइनस 3 और क्या है x माइनस 1 नीचे के फैक्टर्स बन गए एक तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 सिंप्लीफाई तो अभी भी नहीं हुआ अभी x को 1 डालेंगे 0 बाई 0 तो इसके दोबारा फैक्टर्स बन सकते हैं x माइनस 1 ये रूट x का होल स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर तो क्या फैक्टर्स बने इसके root x plus 1 रूट root x x प्लस minus 1 रूट x माइनस 1 तो इस पार्ट को हटा दो क्या फैक्टर बने इसके रूट x प्लस 1 इंटू रूट x माइनस 1 क्या रूट x माइनस 1 कट जाएगा Yes, sir. इससे आगे हमसे हो भी नहीं रहा सर सिंपल 1 डाल देंगे अब इसी कारण जीरो आ रहा था क्योंकि रूट x माइनस 1 में 1 माइनस 1 जीरो और वो कारण ही कट के आप नहीं आएगा जीरो Minus x one. को 1 डाला यहाँ पर तो आएगा माइनस 1 x को 1 डाला 1 का अंडर रूट 1 प्लस 1 2 इंटू में x की जगह 1 डाला 5 तो आंसर क्या है इसका माइनस 1 बाय 10 आगे समझे यस सर इस क्वेश्चन में पहले क्या x को 1 डाल सकते हैं नहीं डाल नहीं, सकते sir. क्यों 0 by 0 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड कोई वैल्यू ही नहीं होता ये तो डजंट एग्जिस्ट तो इसलिए क्या करना है सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई में कुछ नहीं हो रहा हमसे इसके फैक्टर्स कर सकते हैं इसके फैक्टर हमने कर दिए मिनटों में दो आएंगे एक तो 2x प्लस 3 और एक और भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो ये किसका स्क्वायर है रूट x का होल स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर तो क्या फैक्टर होंगे इसके रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1 ये इसके फैक्टर्स हो गए x minus 1 फैक्टर हो गए तो ये पार्ट कट जाएगा इस पार्ट से ये कट गया अब ये बचा X डाल दो x को 1 क्या हुआ x को 1 डाला तो यहाँ पर Minus माइनस one. 1 अपॉन यहाँ 2 1 into डाला five. तो 2 10 आएगा इंटू में 1 डाला तो 5 तो क्या आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 10 ये एग्जांपल का क्वेश्चन है ऐसे ही। इसमें x को 2 डाल दो तो ऊपर क्या आएगा 0 आ रहा है अरे 0 ऊपर 0 आए कोई दिक्कत नहीं नीचे भी 0 आ रहा है ऊपर 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 होता है वो तो डिफाइंड होता है लेकिन इसमें नीचे भी 0 आ रहा है तो नहीं डाल सकते तो क्या करना है इसको रेशनलाइज ही होगा सिंपलीफाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है उसको मतलब रेशनलाइज करना है इसको अपोजिट साइन से तो किस चीज से करेंगे सर इसको रूट 3x minus 2 plus root x plus 2 प्लस इससे करेंगे ना ऊपर नीचे भी इसी से नीचे अब ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा पहले वो लिख दो पहले लिख दो लिमिट क्या लिमिट है x टेंड्स टू 2 हम तो इसके फैक्टर्स भी लिख सकते हैं इसके होते हैं x फैक्टर्स plus 2 x x minus प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू में जो भी वो आंसर है रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 ये आएगा ना ऊपर यस सर ऊपर इसके दो फैक्टर बने वो हमने लिख दिए इंटू में ये वाला नीचे a माइनस b a प्लस b a का स्क्वायर ध्यान से लिखना ये a है 3x minus इस 2 a का होल स्क्वायर फिर माइनस है तो ब्रैकेट में b का होल स्क्वायर ये आएगा नीचे a माइनस b a प्लस b स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3x minus 2 ये minus square x से plus 2 माइनस x प्लस थोड़ी ना आएगा माइनस 2 तो क्या बचा नीचे so 2x 2x minus 4 2 कॉमन लोगे x क्या करेंगे नीचे से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 अब the x minus ये 2 0 बाई 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि ऊपर यहाँ पर अगर 2 आ रहे थे उसमें सर एक माइनस है 2 माइनस 2 0 तो पूरा 0 नीचे भी 0 इसलिए अब ये रीजन ही कट जाएगा 0 बाई 0 इनके कारण आ रहा था ये इससे कट जाएगा अब नहीं आएगा 0 बाई 0 अब डाल दो x को 2 फिर क्या होगा इसको 2 डाला तो यहाँ पर आएगा 4 इन 2 में यहाँ पर 2 डाला 2 3 जा 6 माइनस 2 होता है 4 का अंडर रूट 2 यहाँ 2 डाला 4 का अंडर रूट 2 प्लस 2 4 नीचे ऑलरेडी 2 है तो 16 फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 8 पता चला क्या करा yes sir क्या लिखेंगे लिमिट x tends to x 0 tends to 2 ऊपर इसके फैक्टर बन x सकते plus हैं 2 x minus 2 x plus 2 into x minus 2 और into में क्या आएगा अंडर रूट 3x minus 2 plus under root x plus 2 नीचे क्या आएगा a plus b a minus b a स्क्वायर तो आएगा 3x minus 2 माइनस x plus 2 नहीं आएगा माइनस 2 आएगा माइनस x minus 2 तो क्या बचा नीचे 2x minus 4 उसमें से 2 कॉमन लिया x minus 2
x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगी बच्चा। अब क्या करना है, x की वैल्यू x से 2 डाल दो, वही आंसर आ जाएगा फाइनल। 8 41 ये एग्जांपल का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। पिछले वाला भी एग्जांपल का ये भी एग्जांपल बताओ, इसमें क्या करना चाहिए, x को ही डालोगे तो 0/0 आएगा, इसमें दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, दोनों का मतलब न्यूमरेटर। पहले चलो डिनोमिनेटर कर रहे हैं, न्यूमरेटर कर रहे हैं, माइनस है तो किससे करना पड़ेगा, प्लस, तो इसको इनटू करें, क्या करना है ध्यान से, रूट a plus 2x प्लस 2x प्लस रूट 3x अगर उससे करा तो नीचे भी उससे करा, न्यूमरेटर तो होगा रेशनलाइज, अब डिनोमिनेटर को भी कर लो तो इनटू में एक और आएगा इनटू, Yes, plus सर रूट 3 3a plus x plus 2 root x, नीचे भी ये आएगा अंडर रूट 3a plus x plus 2 root x। अब आंसर क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, कहाँ पर फॉर्मूला लगा बताओ, So a plus a minus b, ये वाला लग गया और नीचे वाला a minus b, इन दोनों में a minus b into a plus b क्या हो जाएगा, a plus b a minus b, a minus a square minus ठीक है बात नहीं, ओके प्रॉब्लम ठीक है, कितने चेंज करोगे एक ही जगह पे रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपका 3D कहाँ तक पहुँचे, 99 जो इतने में से थोड़े होगा, जो 100 वाले हैं उसके बाद रहेंगे, ये नहीं लिया समझ आ गया, वो देखने कर लेना उसके नोट से किससे 100 to मतलब वो अभी किसी के पास भी नहीं है। अब बताओ क्या है ऊपर, a minus b a plus b, a बताओ क्या आएगा, a square minus b square, मैंने कहा ध्यान से लिख लो पहले, a square इस a का square माइनस b का square, ये तो ऊपर आ गया आंसर, ये वाला पार्ट किसका आंसर है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा a plus b minus तो नीचे इनटू में ऊपर एक चीज हो रहा है वो वाला आंसर 3a plus 2 3a plus x plus 6 marks ये आएगा ऊपर है ना, जाएगा ना ऊपर, yes sir a minus b into a plus b, तो ये होगा a square minus b square into में ये जो भी आंसर, नीचे कौन सा लगेगा a plus b minus b, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, a का square ये a है इसका होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो ये इसके साथ इनटू में एक और आएगा टर्म ये वाला, इसके साथ इनटू में रूट इनटू में ये इसके साथ। अब बताओ ऊपर सॉल्व करें तो क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा a plus 2x माइनस इसका स्क्वायर से रूट कट के 3x, तो क्या बचा ऊपर a माइनस और इन दोनों में से माइनस x, तो ऊपर वाले के इसके फैक्टर हो गए a माइनस x बचा और कुछ नहीं, इसका और इसका प्रोडक्ट a माइनस x आ गया, नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर x, तो यहाँ पर माइनस 4x आएगा, तो 3a इन दोनों में से माइनस 3x, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लिया 3 common तो यहाँ पर बचा 3 into a minus x कट जाएगा, अभी नहीं इसके काटेगा, कारण आ रहा था 0/0 क्योंकि x को a a minus डाल x दें कट जाए तो a minus a 0 a minus a 0 इसीलिए 0/0 आ रहा था, अब ये रीजन ही कट जाएगा जिससे कारण 0/0 आ, ये कारण रहेगा ही नहीं अब x को a डाल दो, क्या Yes, डालना sir. x की जगह a देखो x यहाँ पर है तो इसको हटाकर क्या डालना x की 4a जगह 4 Sir. यहाँ भी x है तो यहाँ भी a डालना पड़ेगा, 2 इसमें जो root x है a यहाँ पर भी a और x की जगह 3 ये कितना होगा 3a plus a 4a 2 4a root का a अंडर रूट क्या होता है 2 और रूट a प्लस आगे भी 2 2 रूट root a a. तो ऊपर बचा 4 root a नीचे एक तो ये 3 बचा था ये तो 3 Into. ये आएगा रूट में 3a प्लस रूट 3a, ऊपर का आंसर क्या आएगा 2 root 4 4 root 2
टाइम रूट ए, फिर दोबारा 2 टाइम रूट ए, तो 4 टाइम रूट ए, दिस प्लस दिस, ऊपर आएगा 4 टाइम रूट ए, नीचे तो 3 है, 2 root 3a ये और ये सेम चीज है, तो 2 टाइम रूट ऑफ 3a, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 टाइम रूट 3 और रूट a भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो नीचे 2 टाइम तो रूट ओ रूट ए तो रूट ए से रूट ए कट जाएगा, yes 2 से कट जाएगा 2 पर, तो आंसर क्या बचा? 2 by 3 by 3 root 3 ये पक्का है सब कुछ? Yes. यस सर yes डबल रेशनलाइज करके जो भी आंसर ध्यान से लिख देना। तो इसमें क्या दिख रहा है? फोर स्क्वायर इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं X x plus plus 4 4, x minus 4, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। Yes. किस चीज से करेंगे इसको रेशनलाइज? इनटू अंडर square x square plus 9 plus plus 5 5 अपॉन अंडर रूट x square plus 9 और प्लस अब बताओ क्या होगा आंसर? X लिमिट square पहले लिमिट लिमिट क्या x है? tends to 4 x plus 4 x minus 4 एक तो x plus 4 into x minus 4 into into में वो चीज into अंडर रूट x square plus 9 और प्लस plus 5 नीचे a plus b a minus b a का स्क्वायर तो x square plus 9 minus 25 तो क्या हो जाएगा x square minus 16 सर ये तो ये भी X सही plus चीज है x plus 4 x minus 4 ही होता है, नीचे भी x square ये तो पूरा ही पार्ट कट जाएगा, इस पार्ट से ये और कुछ नहीं बचा। अब x की जगह 4 डाल दो, 4 डाला 4 10 plus है, 16 10 25 5 plus 5 तो आंसर क्या आएगा इसका? 10 ये एग्जांपल क्वेश्चन है, ये भी ये आप करके देखो एक बार खुद ही, देखते हैं किसका दिमाग क्या चलता है, होगा किसी से भी नहीं लेकिन कोशिश तो करके देखो। सर ऐसा माइंड ट्विस्ट करना होता है काफी इधर उधर। रूट एक्स माइनस 1 ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स एक्स टेंस टू 1 है, 1 तो डाल नहीं सकते, 1 डालते 0 बाई 0 आ रहा है, नहीं डाल पाएंगे हम। वो यूज नहीं करनी होती मैं बताना एक के वो a minus b का हाँ वो होल क्यूब की होती है बताओ ना सोच के।
Doesn't have anything to do with that. अब मान लो कितने क्वेश्चन कर लो, कोई बना के अपनी तरफ से देगा, दिमाग तो लगाना तुमको ही पड़ेगा वहाँ। सोच के देखो और भी आंसर सबसे सिर्फ x सर इसमें कॉमन लेके देख लो अपनी तरफ से हर एक चीज ट्राई करके, ऐसे नहीं तो वैसे वैसे कॉमन लेके सर 2 आएगा क्या? x into root x आएगा। एक x स्क्वायर से अगर root x कॉमन लोगे तो x into root x आएगा। तो वो तो तो हाँ रूट तो एक्स का क्यूब इतना फन थोड़ी ना करना है। अगर तो मैं कह रही हूँ कि रूट एक्स कॉमन लेते हैं, रूट एक्स क्यूब माइनस 1 मेरे क्यूब को कुछ नहीं पता, मैं कुछ लिख भी नहीं था। क्यों नहीं क्या लिखा? है ये? X कॉमन लेते ये रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है लिमिट सर सबसे पहले तो रैशनलाइज। x टेंड्स टू 1 हैं। हाँ। वो भी कर सकते डिस्टेंस करोगे? यस सर। हैं। नहीं सर, आप कर रहे हैं। rationalize करो ऐसी सर। कॉमन नहीं दे रहा। देखो क्या हुआ x की पावर Root x। 3 by क्या बचा x रूट x माइनस 1 नीचे रूट x माइनस 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? सर इसको rationalize करो। x की पावर 3 by 2 सही लिखा है मैंने? सर रूट एक्स सर 3/2 ही होता है। 3/2 हाँ सर 1 सही प्लस लिखा है, यस सर सही लिखा है, सही लिखा है। या x रूट x लिख दें, एक ही बात है ना? यस एक ही बात है ना? हाँ सर हो गया। अब सर- ये जो है सर अगर 3/2 लिया है तो 1 की वैल्यू ये भी रूट x का 3/2। होल क्यूब है। यस सर रूट x को अगर 3 बार करते हैं तो क्या आता है? x रूट x माइनस ये 1 का क्यूब। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है ना? पहले रूट x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x रूट x माइनस 1। ये होता है रूट x का होल क्यूब, वो 1 का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर होते हैं a माइनस b। क्या होता है? फिर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू b। फॉर्मूला याद होना चाहिए। a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर क्या होता है? पहले a माइनस b a ये होता है a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। क्या फैक्टर बन गए इस पार्ट के? एक तो रूट x माइनस 1 इंटू दूसरा बना x प्लस 1 प्लस रूट x। अब ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। क्या डालना है x की जगह? 1 तो 1 का अंडर रूट 1 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। ऐसा समझे? सर रैशनलाइजेशन से भी हो जाता है। रेशनल से भी हो सकता है, लेकिन सर मेरा वैसे ही है। तो मैंने होता इसलिए है किया rational था से? हाँ सर। पर वो आइडेंटिटी रेशनल से करा था सर, इसको करा इनटू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस 1। ऐसे करेंगे ना? लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर x स्क्वायर माइनस रूट x इनटू में रूट x प्लस 1 नीचे a प्लस b a माइनस b। तो x माइनस 1 आ गया ना? अब क्या करोगे रेशनलाइज के बाद? सर अब उसमें फिर वापस कॉमन लिया वो सर, रूट x डबल कॉमन लेंगे रैशनलाइज करेंगे तब हो जाएगा। वो यूं करेंगे। और क्या रैशनलाइज डबल करेगा? रैशनलाइज करेंगे सर, मतलब Root x ऊपर वाले को। सर रूट x कॉमन ले Sir, लो। x स्क्वायर प्लस रूट एक्स उससे नहीं आएगा। सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर गलत है सर। फिर आंसर में डालोगे 0 बाय 0 आएगा। नहीं नहीं सर, आएगा। उससे नीचे x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस रूट x बचता है। तो सर x माइनस 1 हट जाएंगे। नहीं बचेगा वैसे। रेशनल से होगा नहीं। ठीक है? अब बताओ हमने क्या किया? पहले वही ठीक है, वही मेथड सही है। वो कोई लिमिट सर लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 रूट x कॉमन लिया। 1 क्या बचा यहाँ पर? x रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस 1। इसको क्या लिखते हैं हम? x रूट x को रूट x इसके फैक्टर करने हैं। ये रूट x का होल क्यूब है, ये 1 का होल क्यूब है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b। फिर होता है इस a का स्क्वायर तो x प्लस b का स्क्वायर तो 1 प्लस a इंटू b तो रूट x। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए इस पार्ट के। एक फैक्टर तो हो गया रूट x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 1 रूट x है। ये इससे कट जाएगा ये वाला पार्ट। अब x की जगह 1 था, 1 डाल दो तो 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन चलिए बताओ ये कैसे करना है? x4 by इसके तो फैक्टर हो जाएंगे। हाँ सर ये x सर रूट 2 x का होल 4 ये किसका
इसके मिरर स्प्लिटिंग से ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस 3√2 आए, प्रोडक्ट 8 आए, तो 4√2 और 1√2। अगर इनको माइनस तो कर ये प्लस और ये माइनस है ना, हाँ और मल्टीप्लाई करके तो इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 4√2x माइनस 1√2x और माइनस 8। इसमें से कॉमन लिया हमने x, बच गया x प्लस 4√2 माइनस √2 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया √2, एक तो बचा x प्लस माइनस माइनस प्लस 4√2। तो फैक्टर बन गए इसके। ऊपर वाले के फैक्टर क्या बने, तो लिमिट x टेंड्स टू √2, ऊपर वाले के फैक्टर बने x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2, ये ऊपर वाले के फैक्टर्स बने ना। नीचे वाले के फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 4√2, एक तो बना x प्लस 4√2 और x माइनस √2। अभी भी नहीं हुआ सर वो पूरा, x को सर x ये minus x का स्क्वायर ये √2 का स्क्वायर। सर x plus √2 x minus तो √2 ये रूट x का होल स्क्वायर ये होता है √2 ओह। का ये, तो इसके फैक्टर क्या बने, नहीं x हाँ सर x तो as it is रहेगा, रहेगा। x plus √2 x minus √2। माइनस ये फैक्टर कट जाएगा x, अब x की जगह कुछ नहीं करना, √2 डालना तो इसका हो जाएगा। प्लस 2 तो 4 into 2 प्लस नेक्स्ट टाइम फिर हो करेंगे, बहुत क्या था नोट्स नेक्स्ट टाइम तो आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग चल रही थी ना। यस सर, बंद कर दूं?